कहीं ना कहीं ये मूवमेंट लोगों के लिए है। यहाँ किसी का कोई पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है और ये लोगों की लड़ाई है। जो सरकार लोगों को अंधेरे में रखकर रात को और आके छुप छुपा के यहाँ से चले जाते हैं और नारियल फोड़ के सुबह लोगों को देखने को मिलता है कि इस रोड की क्या खस्ता हालत है। तो ये सारी मूवमेंट जो है ये सुंभ के लोगों द्वारा, सुंभ के लोगों के लिए की जा रही है और जब तक ये रोड नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा ये जो मूवमेंट जारी रहेगी। और 24 घंटे की जो भूख हड़ताल लोक मंच ने यहाँ रखी है, तमाम लोगों के जो कोर इशू है हम इनके लिए लड़ते रहेंगे। सरकार कहीं ना कहीं लोगों को धोखा दे रही है और नौजवानों को भविष्य अधर में लटका हुआ है। और सुंभ से गोर्न तक की जो हालत है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। कोई भी चाहे MP हो चाहे MLA हो, वो सिर्फ यहाँ लोगों को एक वोट बैंक समझ के रखा है। आते हैं, वोट लिए और चले जाते हैं। खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में इन लोगों को यहाँ तक की जो दूसरी गाड़ी तक नहीं नसीब हो रही है और बहुत ही बुरी हालत है। और कहीं ना कहीं बड़े हादसे होने की गुंजाइश है और सरकार इसकी अनदेखी करती है। PWD विभाग को ये चेतावनी दी जाती है कि अगर कहीं ना कहीं ये हमें लगता है यहाँ तक कोई इस रोड के तहत कोई बहुत बड़ा स्कैम हुआ है तभी ये रोड नहीं बन पा रही है। तो DPR बनने के बावजूद भी इस स्कीम को बंद कर दिया गया है। तो ये पूरे संक्षेप में आता है और ये इसका गवर्नर साहब कड़ा संज्ञान ले और इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। देखिए, हमारा ये सुम से जो गोरन तक का रोड है, सांबा से जो सुम तक का रोड है, तकरीबन 15 किलोमीटर का है। और मैं आपको एक बात सच बता रहा हूँ, मेरी उम्र 20 साल हो गई है और आज तक ये रोड वैसा का वैसा है। यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ। और हालांकि मैं सांबा में पढ़ता हूँ, मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मेरा भी जो एक ख्वाब था, एक ड्रीम था कि मैं बाहर जाके पढ़ूँ, IIT JEE मेंस में करूँ। पर करूँ कैसे? मुझे मेरा रोड ही अलाउ नहीं करता। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पर जो हॉस्पिटल की खस्ता हालत हो रखी है, सिर्फ बिल्डिंग्स बनी है, यहाँ पे कोई स्टाफ मेंबर तो आता नहीं और मिलते भी हैं तो कोई स्पेशलिस्ट तो होता नहीं। और यहाँ पे अगर कहीं इमरजेंसी जैसे बरसात वगैरह का मौसम आ जाए तो हमारे यहाँ पे इतना बुरा हाल होता है, बाढ़ आती है, लोग बह जाते हैं यहाँ पर, तो रास्ता बंद हो जाता है, टोटली रास्ता बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको सोचना चाहिए, आपको देखना चाहिए। और मैं आपको इनवाइट भी करता हूँ कि आपको भी यहाँ एक बार आना चाहिए और खुद अपनी तरफ से आपको एक बार मुआयना करना चाहिए इस चीज़ का। क्या आपको लगता है कि अब इलेक्शन आ चुके हैं, DDC इलेक्शन, और वोट मांगने के लिए ये नेता दोबारा से आपके घरों का रुख करेंगे? किस तरह से जवाब दिया जाएगा? देखो, ये अब क्या है ना, अब इनका तो क्योंकि पहले तो हमने चलो वोट दिए, हमें उम्मीद थी इनसे कि ये हमारा काम करेंगे, क्योंकि पॉलिटिशियन ही एक ऐसा बंदा होता है जो लोगों की आवाज़ बनता है, लोगों की आवाज़ होता है। पर आज के टाइम पे आप देखोगे ये सिर्फ मांगने ही आते, देते कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे जो भी अभी हम जो स्ट्राइक भी ये जो कर रहे हैं, जो स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल कोई भी जो पंच सरपंच होता है कोई भी अवेलेबल नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। और फिर हम उनको क्यों वोट दें, क्यों ट्रस्ट करें उनको? हम इससे अच्छा तो खुद ही अपनी आवाज़, मीडिया है हमारी, अपनी खुद ही आवाज़ सरकार तक डायरेक्ट पहुँचाएं। हम डिपार्टमेंट में गए, PWD डिपार्टमेंट से हमने पता किया तो उन्होंने जो हमें जानकारी दी उसमें यह है कि इस रोड का जो सांबा से सुंभ तक का जो प्रोजेक्ट है वो 18 करोड़ रुपए का है। और डिपार्टमेंट ने हमें बताया कि 6 करोड़ 35 लाख रुपया इस पे खर्च हो चुका है और 3 करोड़ रुपया ठेकेदार की लायबिलिटी है। और ये स्कीम थी CRF की, सेंट्रल रोड फंड की स्कीम थी। और डिपार्टमेंट ने हमें यह बताया कि यह स्कीम क्लोज हो चुकी है। इसका मतलब ये है, हमने वहां यह हिसाब लगाया कि अब ये रोड नहीं बनेगी। तो सबने हमें कहा कि हम आपका साथ देंगे। मजबूरी में हम 24 घंटे की भूख हड़ताल पर सुंभ में बैठे हैं और गवर्नर साहब को हमने यहाँ से एक मेमोरेंडम भेज दिया है जो सुंभ के लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ही बुरी हालत है इस रोड की।